2 दिन से यही कन्फ्यूजन था कि दिवाली आज या कल मनाई जाएगी, कल या परसों मनाई जाएगी। तो जब इन बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा यूवी को पकड़ देते हैं ना, तो फिर तब मुझे थोड़ा आराम भी मिलता है। तो परी के बाल बहुत लंबे हो गए हैं, तो परी की बालों की सेटिंग थोड़ी प्रॉपरली कर रहे हैं यूवी के पापा। तो हमारी परी कितनी सुंदर लग रही है ना। फाइनली दिवाली के लिए हमारा घर सज चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तिवा खक से। बाकी 2 दिन से यही कन्फ्यूजन था कि दिवाली आज या कल मनाई जाएगी, कल या परसों मनाई जाएगी। तो कल तो धनतेरस मनाया गया, पर उसके बाद रात को ये डिसाइड हुआ कि नहीं, कल और परसों है दिवाली। तो इस वजह से आज कुछ भी नहीं है, तो दिवाली मनाएंगे हम कल और परसों। तो क्या है कि कल तो मैंने ज़ोरों शोरों से सारी सफाई कर दी थी, तो आज रह जाते हैं बस कुछ कपड़े और घर का काम। ठीक है, घर का काम तो रोज़ होता है, आप खाना बनाते हो तो बर्तन हो ही जाते हैं, फिर झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें होती ही है। बाकी वो तो शुक्र है कि कल माही लोग आ गए हैं, तो अभी माही के साथ मतलब यूवी के साथ माही है और शिवा है और परी भी साथ में है। तो मैंने बोला कि चलो बच्चे हैं ही यूवी के साथ, तो मैं तब तक अपना कार्य निपटा देती हूँ। और बच्चे बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। ठीक है, बाकी लड़ियाँ लग चुकी हैं और अब शाम को आपको दिख जाएंगी चमकते हुए। ठीक है, पतिदेव जी खेत गए हुए हैं, सासू जी भी खेत गई हुई है, तो घर पे मैं ही हूँ और ऑलमोस्ट मैं घर पे ही आप लोगों को दिखूंगी, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि यूवी के साथ रहना और घर का काम करना। ठीक है, तो चलिए कुछ कपड़े धोने के लिए हैं, तो वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं वो, और तब तक मैं जो भी मतलब बाहर धूप में सुखाने का है दाल वगैरह उसको मैं रख देती हूँ। ठीक है, फटाक से। तो अभी यूवी खेल रहा है माही के साथ और सुमन के साथ, और देखिए और साथ में माही ला रखी है यूवी के लिए बलून, और इधर शिवा भी अपने बलून से खेल रहा है। तो यूवी सोया हुआ था थोड़ा देर, फिर वो उठ गया है और फिर अभी वो है नब्बू के साथ। तो जब इन बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा यूवी को पकड़ देते हैं ना, तो फिर तब मुझे थोड़ा आराम भी मिलता है। आराम तो क्या ही मिलता है, पर यह है कि काम करने में थोड़ी राहत मिल जाती है। क्योंकि देखिए पहले तो ये थे कि अकेले थे तो काम फटफट हो जाता था, लेकिन अब बच्चा हो गया है, तो अब थोड़ा मुश्किल होती है काम करने में, क्योंकि किसी टाइम वो रोने लग जाते हैं, किसी टाइम वो नहीं रहते हैं, खेल नहीं करते हैं, तो इस वजह से। बाकी मैंने जो कपड़े थे वो तो धो दिए हैं और नीचे बर्तन भी धो दिए हैं। तो अब रह जाता है एक इम्पॉर्टेंट काम। वो इम्पॉर्टेंट काम पता क्या है, कि सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो हमें हमारा जो स्वागत होता है वो इन कितलों के साथ होता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी लाइन लगी रहती है कितलों की आजकल हर जगह। ठीक है, तो क्या है कि जो चौक की लिपाई करी हुई थी, तो उसमें देखो ये गड्ढे हो गए हैं। तो आज बबी लोगों ने और सुमन लोगों ने भी अपने चौक की लिपाई कर दी है। तो बबी ने बोला कि थोड़ा हमारा गोबर बचा हुआ है तो आप ले लो, तो मैं उन गड्ढों को भरूंगी। बाकी यहाँ पे तो चाचा जी आप तुम पूरा फटा के लिपना। अच्छा ओ ठीक अच्छा, तो चलो ये भी अच्छा है, ये भी बढ़िया है। ए नबू प्लीज। हाँ, और बबी ने भी अपने चौक की पूरी अच्छे तरीके से लिपाई कर दी है, और अब इसको ये थोड़ा झाड़ू से साफ करेंगी। तो चलिए मैं भी अपना कार्य करती हूँ तब तक। ए नबू भल गए, और ये सुमन बॉल ये कटिहार उठो बॉल उठा देगी वो अभी, और मैं यूवी के ध्यान भी रखूंगी। और यहाँ पे मैं करती हूँ इससे इन गड्ढों को भरती हूँ। क्या बुनी छुट्टी है? ओ आज छुट्टी छे परी की। परी भी भाई लगी है कार्य पे। घामडा लड्डू ने कपड़ा है दोबारा उल्ट कणी हो गया काम। अरे छवा मेरी परली, परी तो हमारी काम काज वाली है।
मैंने पूरे चौक की लिपाई कर दी है क्योंकि दिवाली भी आ रही है। तो मैंने पूरा आंगन अच्छे तरीके से लीप दिया है और अब जब ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा फिर मैं ऊपर से थोड़ा झाड़ू मारूँ क्योंकि कुछ गारे रह जाते हैं ना। तो अब मैं क्या करूँगी, कल मैंने सब जगह सफाई तो कर दी थी लेकिन रह गई है ये छत की सीढ़ियाँ, तो यहाँ पर से भी बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ। फिर यहाँ पे पोछा मारना है क्योंकि ये टाइल है ना, यहाँ पे पोछा मारना है, फिर वहाँ पे भी मारूंगी। ठीक है, तो ये कार्य निपटाना है। तो चलिए अभी थोड़ा यूवी है उनके साथ, माही लोगों के साथ, तब तक ये कार्य निपटा देती हूँ। ए परी ऐसा है तो परी के बाल बहुत लंबे हो गए हैं और परी क्या कर रही है कि चुटिया भी नहीं बना रही है। तो बच्चों को होता ही है, अभी बच्चे नहीं बनाते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि परी के काट देते हैं बाल। और मैंने ही नहीं, उसकी माँ ने भी बोला था कि इसके बाल काट देना, तो उसी की तैयारी हो रही है। ये है कैंची और ये कपड़ा इधर से नहीं, हाँ इधर से, हाँ ऐसे गले में बांध दे। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि बालों को अच्छे तरीके से कटोरना पड़ता है और पानी लगा के। ठीक है, तो चलिए अब पहले इसको अच्छे से कटोरते हैं फिर काटते हैं इसको। अरे बड़े लागे नू, बड़े तो लग रहे छु कि बड़े तू बनके सुंदरी छु और आगे तो मत दिया तो कैसा करते हैं ये काट। तो परी की बालों की सेटिंग थोड़ी प्रॉपरली कर रहे हैं यूवी के पापा। परी भाभी पास ना जाए, हाँ जा किसी अनाड़ी में कटवा लेना अपने बाल और भाभी के पास दोबारा मत जाना, ऐसा बाल काटे हैं उसने। हाँ भैया आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, अच्छी लग रही है? कैसा कर, इतना थोड़ा आगे के बाल लंबे मुड़ेंगे कैसे हो? आगे के बाल, पीछे के बाल तो लंबे रखे हुए तूने, ये मुड़ेंगे कैसे आगे के? तो हमारी परी कितनी सुंदर लग रही है ना, ये देखिए बिल्कुल अब परी बहुत सुंदर लग रही है। देखो तो सन्नू भी आया था कल के परसों आ गया है, बाकी अब यूवी के लिए नया है क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं इसको। चलो चलो घूमे घूमे। चच्चू अब आप रहोगे, बोल मेरे साथ। हाय हेलो हेलो, इनको बाय। और यहाँ पे परी हो गई, बाय कर दे, बाय कर दे, शिवा हो गई और इनको बाय कर दे, बाय कर दे, बब्बी बाय कर दे है। और परी की आंच बाल काट दिए हैं और परी आंच बहुत ही ज्यादा गोरी लग रही है। तो सभी लोग पूछ रहे हैं कि किसने काटा बाल, क्योंकि लोगों को ये लग रहा हो ना कि आज परी थोड़ी चमक रही है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में चमक रही है। कैसी लग रही है फिर परी? ओ परी वावा लगे। तो अगर जिसके हमने बाल काटे अगर उसको वावा लग रहे हैं तो और लोगों को जो भी लगे है ना, बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अरे हम नहीं चाहते ना इसके ना यहाँ तक आ जा रहे थे वो बाल, तो मैंने बोला ये कल ही इसके ना बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो एक ही हफ्ते के अंदर देखना इसके बाल यहाँ आ जाएंगे। चॉकलेट ये भी कुछ चॉकलेट किसको? चॉकलेट, हाँ हाँ आप कंटिन्यू करिए इसको। परी का है, परी मतलब लड़ी लगाना भी बहुत ही बड़ा रिस्क का काम है क्योंकि लड़ी लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कल आपने देखा कि मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में काम किया था, मतलब सफाई करी थी, और उस वजह से ना आज फील हो रहा है, कमर भी दर्द हो रही है, पैर भी दर्द हो रहे हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि देखो सफाई में क्या होता है कि इधर उधर ऊपर नीचे, फिर किस टाइम बेड पे, किस टाइम चेयर में, किस टाइम नीचे, तो इस वजह से क्या हुआ कि बॉडी में ज़्यादा दबाव पड़ गया है, तो उस वजह से हो गया है। बाकी बबी ने भी कल करी थी अपने घर की सफाई, तो सेम वो सुबह यही बोल रही थी कि भाभी ना कल ना मैंने भी किया तो मेरा ना तबीयत ना रात को मतलब बहुत कमर दर्द हो रही थी, पर रात को तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे अब दिन में से हुई। ठीक है, तो इसीलिए बाकी चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे कि एक ही दिन में इतना सारा काम नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बहुत दिन पहले से ही काम स्टार्ट कर देंगे। मैंने कर भी दिया था लेकिन ये एकदम से कैसे आया धनतेरस पता ही नहीं चला मुझे, पर ये है कि कल इतना ज़्यादा काम किया तो आज थोड़ा आराम है ना। तो अभी मैं और माही जा रहे हैं गोबर लेने के लिए। बाकी मुझे तो केवल चूल्हे की लिपाई के लिए चाहिए कल के लिए, लेकिन माही को चाहिए पूरा 1 बाल्टी गोबर, क्योंकि कल केवल आधा ही चौक लिपा था, आधा बाकी रह गया है, तो उसकी लिपाई भी करेंगे क्योंकि कल रात क्या हुआ कि उतना गोबर नहीं था, तो इस वजह से आधा ही लिपा गया। तो चलिए मैं थोड़ा से गोबर लेके आती हूँ, फिर उसके बाद कल के पकौड़ों की तैयारी भी करनी है, मतलब किस चीज़ के पकौड़े बनेंगे कल, उस चीज़ की मतलब तैयारी करनी है, तो वो सब मैं समेट देती हूँ। तो ज़्यादा गोबर की आवश्यकता नहीं थी मुझे, तो मैं बस थोड़ा ही लेके आई हूँ इस पन्नी में। तो जब रात्रि का भोजन हो जाएगा ना उसके बाद लिपूंगी मैं, क्योंकि अभी रात्रि का भोजन बनाना भी है,
चूल्हे में बनाना है तो वो फिर से काला पड़ जाएगा। तो ये होगा कि रात को जब खाना वगैरह खा देंगे, फिर बर्तन वगैरह धो देंगे, फिर मैं चूल्हे की लिपाई करूँगी और रात को ही लीप दूँगी, क्योंकि कल सुबह उठ के पहले नहाना है, फिर सीधे हमें पूरी पकवान बनाना है। बाकी यहाँ पे पतिदेव जी लगे हुए हैं लड़ियों को अरेंज करने में, क्योंकि लड़ियाँ तो लग चुकी है सारी, लेकिन कुछ लड़ी जली नहीं है अभी, तो उन्हीं को तार पे सेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही अंधेरा हो जाएगा लाइट ऑन करेंगे और लड़ियाँ ऐसी चमका जाएंगी कि क्या ही बता दूँ। तो हमारे बगीचे में हो रखी है राई, तो कल बनाएंगे हम राई और आलू की मज़ेदार पकौड़े, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सीधे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा मूली और राई हो रखा है वहाँ पर से राई को निकाल देती हूँ, क्योंकि हुआ क्या कि यहाँ पे मूली बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई हैं उसके पत्ते, इस वजह से जो राई भी हो रखी है ना वो भी गायब हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज पहले मैं राई के पत्तों को निकाल देती हूँ। हाँ ला गई। अच्छा तो माही भी एक बाल्टी गोबर लेके आ गई है, देखो। हाँ तो चलिए ये देखिए आज दिखे राई के पत्ते, ये बबरे। तो फाइनली दिवाली के लिए हमारा घर सज चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बाकी ये पतिदेव जी की पूरे 3 दिन की मेहनत है, क्योंकि होता ही है लड़ियों में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि कहीं पे कनेक्शन नहीं मिलता है, तो बहुत सारी परेशानी होती है। बाकी देखो बच्चे लोग भी बड़े खुश हो रखे कि अरे वाह बहुत सारी लाइट जल गई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिवाली का त्यौहार बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि सभी जगह लाइट ही लाइट हो जाती है। बाकी आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोगों के घर भी सज गए होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका घर कैसा लग रहा है ना। तो यूवी भी बड़ा खुश है कि